जनों को सादर प्रणाम। जैसा कि अभी जैसा माहौल चल रहा है, इस माहौल में योगा करना बहुत ही आवश्यक है। तो योगा हम लोग आशा करते हैं, हम लोग सभी कोई कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में अगर हम लोग एक यौगिक जूस का सेवन करें, एक ऐसा जूस है जिसे हम लोग बारबाडेंसिस जूस के नाम से जानते हैं, यदि हम इसका सेवन करें तो हमारे शरीर में बहुत ही लाभ पहुंचता है। ये कई तरह की बीमारियां, जो भी आज जैसा सर्कमस्टेंसेस माहौल चल रहा है, हर प्रकार की बीमारियों में ये लाभकारी है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और करीब 20 से 30 ml यदि इसका डेली प्रयोग किया जाए तो किसी भी तरह का कोई बीमारी हमारे शरीर में घर नहीं कर सकता है। ये पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। आइए इसके विषय में और ज़्यादा समझें। मैं पहले थोड़ा बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसीलिए शांत भाव से कुछ समय देकर पेशेंस रखकर थोड़ा इसको सुनेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो लोग पहले नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेट्स में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लेके आने वाला हूँ, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। कुछ आसन्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा, प्राणायाम के बारे में चर्चा करूंगा। आज जिस तरह से मैं इस जूस, यौगिक जूस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। एलोवेरा को लोग और भी कई नामों से जानते हैं। पूरी दुनिया में इसे कई नामों से लोग जानते हैं। जैसे भारत में इसे घृत कुमारी कहा जाता है। बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ इसे मुसब्बर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा विदेशों में, जैसा कि हम लोग भी यूज़ करते हैं, एलोवेरा या एलोस, विदेशों में इसे ज़्यादातर एलो शॉर्ट में बोलते हैं, एलोस के नाम से जानते हैं। एलोवेरा की खेती के विषय में समझते हैं। इसकी खेती पूरी दुनिया में प्राय अब होने लगी है, लेकिन ज़्यादातर वार्म और ड्राई वेदर जहाँ है वहाँ इसकी खेती बहुत ही अच्छी होती है। हमारे भारत में भी ऐसा एक जगह है जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट वार्म है और ड्राई है, इसीलिए वहाँ जो एलोवेरा होती है वो बहुत ही बेस्ट है। हम लोग यहाँ वहाँ कई जगह पे एलोवेरा की खेती देखते हैं, लेकिन वास्तव में ये एलोवेरा उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एलोवेरा की अपनी एक खासियत होती है, ये इन्वायरमेंट को चूसता है। अगर इन्वायरमेंट अच्छी है तो उसको भी ये चूस लेगा, और इन्वायरमेंट बुरी है तो उसको भी ये चूस लेगा। अर्थात अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है तो उसे भी ये ऑब्जर्व कर लेती है, और उस एलोस को, जो गलत इन्वायरमेंट में पैदावार हुई है, उसको अगर हम लोग खाएंगे, अपने बॉडी पे लगाएंगे, तो उसमें जो वायरसेस है, जो टॉक्सिन्स है, वो हमारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए इधर उधर एलोस को नोच कर लगाना, खाना ठीक बात नहीं है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान बहुत ही सूटेबल जगह है। वहाँ से जो एलोस हमारे जूस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जूस बनाने में उपयोग होते हैं, उसका ही सेवन करें। इसके ऐतिहासिक तथ्यों को समझते हैं। बाइबिल में इसके बारे में चर्चा है। बाइबिल में जोहन 39:40 में कहा गया है, जेसस को वहाँ से उतारा गया और उन्हें लैलून के कपड़े में कुछ जड़ी बूटियाँ और एलोस को देकर ताबूत में रख दिया गया। क्यों ऐसा किया गया था? हम लोग जानते ही हैं, जेसस के शरीर पे कई जगह कील ठोके गए थे, जिससे उनका शरीर लहूलुहान हो गया था, और वो मरते समय बोल के गए थे, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। इसलिए हम लोग जो है जानते ही हैं, फ्राइडे को, गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है, उस दिन जेसस वापस आ गए थे। लेकिन कुछ दिन, सप्ताह भर उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ और एलोस को मिलाया गया था। जोहन, बाइबिल की बुक में जोहन 39:40 में आप इसको देख पाएंगे, वहाँ इसकी चर्चा है। कुरान में इसकी चर्चा है। कुरान में एक जगह पर लिखा गया है कि ये चेहरे पर प्रकाश देता है, चेहरे को लाइट करता है, लेकिन इसे रात को ही लगाएं, रात को ही इसका उपयोग करें, दिन में इसे ना लगाएं, क्योंकि ये अगर दिन में कोई लगा के इसको जाता है, बाहर निकलता है, तो ये चेहरे पर डार्क कर देता है, माने चेहरे को डार्क कर देता है। नेटिव अमेरिकन इसे बर्न प्लांट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको और एक नाम वो लोग दे के रखे हैं, मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के नाम से भी इसको जानते हैं, और मिस्टीरियस प्लांट भी इसको कहते हैं। इजिप्ट के लोग इस पौधे को प्लांट ऑफ इमोर्टिलिटी कहते हैं, अमृत का पौधा। अमृत का पौधा मतलब क्या होता है? इसको खाने से, इसका जूस पीने से क्या अमर हो जाएगा? नहीं। मनुष्य को जब मरना है तो मरेगा ही, लेकिन रोग से नहीं मरेंगे, इतना इसमें पावर है।
एलोवेरा के प्रकार को समझते हैं। माने कई प्रकार की एलोवेरा होती है, करीब 350 से ऊपर इसकी जाति पाई जाती है। 15 तो ऐसा है जिसको अगर मुंह में चला जाए, अगर इसका सेवन दुर्भाग्य से गलती से हो जाए तो ऑन द स्पॉट आदमी का देहांत हो जाए। 4-5 ऐसी जातियां हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जैसे येलो और बार्बाडेंसिस तो है ही, टॉप मोस्ट में बार्बाडेंसिस है, अरिस्टेटा। तो बार्बाडेंसिस इसका नाम पड़ा, लैटिन के एक साइंटिस्ट थे बार्बाडेंसिस मिलर, उन्हीं के नाम पे, माने उन्होंने जिस पौधे एलोवेरा के कई एलोवेरा के पौधों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि एक पौधा ऐसा निकला एलोवेरा का जिसमें मेडिसिनल का 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। और चूंकि उन्हीं के नाम पे, चूंकि उन्होंने इसका खोज किया तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अब हम समझते हैं रोगों में कैसे ये काम करता है। पहला, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इससे फॉरेन बैक्टीरियाज, फॉरेन वायरसेस आपको प्रॉब्लम्स नहीं दे सकते हैं, माने रोग नहीं फैला सकते हैं। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। फिर इसके बाद हम चर्चा करें डायबिटिक पेशेंट के लिए। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही खाली पेट में इसका सेवन करें जनरली तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जो मोटापे से परेशान है, जिनको मोटापा है, तो ये मोटापे को भी कम करता है और बॉडी को टोन भी करता है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, लेडीज़ लोगों में बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। जैसे इरेगुलर पीरियड्स जिनको है उनको लाभ होता है, क्रैम्प्स हो उनको हेल्प होता है, प्लस मेनोपेस वगैरह में भी लाभकारी सिद्ध होता है। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में तो ये मारात्मक काम करता है। मतलब एसिडिटी किसी का हो, सपोज बाहर से खाना खा के आए हैं आप और गला जल रहा है, तो हम लोग डाइजीन वगैरह ये सब खाते हैं। वो सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी तरह से आप कहीं से भी आए, एक ढक्कन आप अगर खा लेते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है तो एसिडिटी आपका संग खत्म हो जाएगा। और डेली इसका सेवन करने से डाइजेशन और एसिडिटी दोनों पर लाभ पहुंचाता है। जगह जगह जिनका पेन है, ज्वाइंट्स के पेन है, उसमें ये बहुत लाभफुल है। ठीक है। किडनी का प्रॉब्लम जिनको है, किडनी में स्मॉल स्टोन्स वगैरह है, उसमें भी ये लाभकारी सिद्ध होता है। और यूरिनेशन जिनका प्रॉब्लम है, पेन होता है यूरिन के समय जिनको कष्ट होता है, उसमें भी ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो कुल मिला के हम देखें तो ये हर रोग में प्राय ये कवर हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका नियमित सेवन बहुत ही लाभकारी है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है। जो चीज़ हमारे बॉडी में माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में, माइक्रो न्यूट्रिशंस के रूप में जो हमारे शरीर को चाहिए, वो सारे इसमें न्यूट्रिशंस हैं। विटामिन्स हैं 1, 2, 3, 4, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने सारे विटामिन है, ए, बी, ई, सारे विटामिन इसमें अवेलेबल है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये विटामिन का भी खजाना है। डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है, शरीर के विभिन्न रोगों में काम आता है। एक बार इसका सेवन, कम से कम 1 बोतल इसका सेवन जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पर जाकर 1 बोतल का उपयोग कर सकते हैं। और अगर लाभ करे तो रेगुलर पिएं, और नहीं अगर आपको लगता है ऐसे, तो ये पूरा हमारा पिछला 5 साल का टेस्टेड है। 5 साल में कंटिन्यू इसको पीता हूँ और कभी कभी मैं इसको छोड़ भी देता हूँ। छोड़ने के बाद समझ में आता है, क्योंकि पॉल्यूशन से हम बच नहीं सकते हैं। जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो कैसा है, सब केमिकल से बना हुआ है, फर्टिलाइजर से बना हुआ है। तो वो खाना ऐसा है, वो जो भी हम लोग खाएंगे वो किसी ना किसी तरह से हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। एनर्जी के बाद जो भी न्यूट्रिशन उसमें ना के बराबर ही रहता है। इसीलिए बाहर से हमको न्यूट्रिशन लेने की, आज ये एलोवेरा या कोई भी सप्लीमेंट हमको लेने का आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भोजन में वो न्यूट्रिशंस, वो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी में न्यूट्रिशन चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए इसका उपयोग करना पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप इसको प्रयोग में लाएं, एक बार उपयोग करें। अब हम लोग देखते हैं कैसे एक टेस्ट के रूप में हम देखते हैं कैसे ये हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है। ये एलोवेरा कैसे हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है, उसका एक टेस्ट करते हैं। ये हम आधा गिलास पानी पिए हैं और इसमें एक कार्बनिक सॉल्यूशन को डालते हैं, बेटाडीन बोल के है। जैसे हमारे आँखों वगैरह में अगर चोट लग जाए तो हम आँखों में फूंक देते हैं ना, माने कार्बन जाता है तो वो उसमें दर्द में आराम, मतलब थोड़ा हमें रिलीफ फील होता है। कार्बन ऐसा चीज़ है जो एक्सटर्नल यूज़ किया जाए तो रिलीफ होता है, लेकिन इंटरनल वो हार्म होता है। ये बेटाडाइन है। इस पानी को हम टॉक्सिफाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ये सॉल्यूशन देके इसको टॉक्सिफाइड किए, ठीक है ना।
ज़्यादा नहीं दिया, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये जो है पूरा एकदम रेड कलर हो गया, पूरा कार्बनिक सॉल्यूशन हो गया। और ये अपना जूस है, ठीक है। ये जो जूस है इसमें जो है थोड़ा सा इसके पल्प को इसमें देंगे, एकदम थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बस। ये देखिए इसके जो फाइबर्स हैं इसमें जा रहे हैं और ये पानी को नेचुरल रूप में ला देंगे। इसी तरह से अगर इसका रेगुलर हम लोग सेवन करेंगे तो हमारा शरीर भी जो है ना डिटॉक्सिफाइड होता जाएगा, ठीक इस पानी की तरह। देखिए धीरे धीरे इसके जो फाइबर्स हैं वो पानी को नेचुरल रूप में लाना शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी चेंज हो गया, बहुत कम ही दिया हुआ है, कुछ फाइबर्स बस इसमें डाले हुए हैं। देखिए पानी पूरा नॉर्मल रूप में हो गया। एक दो बूंद अगर इसमें और हम लोग डालते हैं तो शायद और भी ये निखर जाएगा, एकदम थोड़ा, बस। इसका रेगुलर इस तरह से नियमित अगर सेवन किया जाए तो हमारा शरीर जो है एकदम चमकता रहेगा। उम्र बढ़ेगी लेकिन शरीर पे जो झुर्रियाँ हैं, ग्लो है, वो सब खत्म नहीं होगा, ठीक है। नो डाउट खाना पीना भी खाना होगा जूस के साथ में, ऐसा नहीं कि केवल जूस ही खाते रहें। ये देखिए पानी का अवस्था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक बार इसको लीजिए, यूज़ करिए, देखिए कैसा है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद और भी आसन, प्राणायाम, विभिन्न तरह के और भी चीज़ों को जो स्वास्थ्य के लिए फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप में जो जो लाभ करेगा, वो सारे वीडियोस को मैं लेकर धीरे धीरे आऊँगा। धन्यवाद।